Hello students, welcome to the Future Academy. We are here for a better future. Let's learn, let's start the video. So आज के इस सेशन में हम स्टैंडर्ड 10 हिंदी सब्जेक्ट में प्रश्न पत्र 3 लेके आए हैं गायला असाइनमेंट का। ओके, काफ़ी दिन बाद मैं वीडियोस पोस्ट कर रही हूँ तो माफ़ कीजिएगा उस बात के लिए। पर अब से हम स्टार्ट कर रहे हैं आज का सेशन में। आप स्क्रीन पर देख सकते हो प्रश्न पत्र 3 है। जो क्वेश्चन पत्र 3 है उसमें ए बी और सी सेक्शन को हम सॉल्व करेंगे, लेकिन एक वीडियो में तीनों तीन नहीं कर देंगे। तीन पार्ट में मैं करूंगी। इस विभाग में या फिर इस वीडियो के अंदर हम पार्ट ए जो है विभाग ए उसको सॉल्व करेंगे। तो जल्दी से करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो स्क्रीन पे गद्य विभाग में सेक्शन ए में है निम्नलिखित प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। तो यहाँ पे 3 मार्क्स में आपको मिलते हैं। यहाँ पे 3 MCQ ऑप्शंस आपके पास है और क्वेश्चन में से क्वेश्चन को समझना है और आंसर यहाँ पे लिखना है। नंबर 1 है, टेल्को कंपनी किसकी कंपनी है? ओके, ऑप्शन आपके पास है ए वैज्ञानिकों, बी ऑटोमोबाइल, सी शिक्षकों की कंपनी है या डी अमूल सुमूल किसकी कंपनी है? तो यहाँ पे आंसर आपको पता है कि शायद कुछ लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि वैज्ञानिकों की कंपनी है, पर लेकिन ये वाला आंसर अगर आप लिखते हो तो गलत होगा। ये ऑटोमोबाइल कंपनी है। ओके, तो ये याद रखना कि टेल्को कंपनी एक ऑटोमोबाइल कंपनी है। ठीक है। नंबर 2 है, मालती की आवाज सुनकर बिंदु की चाल में क्या परिवर्तन आया? ऑप्शंस आपके पास है ए रुकावट आ गई, बी तेजी आ गई, सी बदलाव आ गया, डी सुधार आ गया। तो यहाँ पे आंसर आता है उसके चाल में तेजी आ जाती है। वो दौड़ने लगता है, उसको लगता है कि मालती ने उसको पकड़ लिया, इस वजह से वो जल्दी जल्दी वहां से दौड़ता हुआ वहां से निकल जाता है, तो उसकी चाल में तेजी आ जाती है। नंबर 3 है, कालिदास हरीश शावक के अंगों पर किसका लेप लगाते हैं? दवाई का, तेल का, द्रुत का या फिर मरहम लगाते हैं? जनरली लोग मरहम लिख के आते हैं, तो ये अगर आपने मरहम लिखा तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे वो द्रुत का लेप लगाते हैं। अगर द्रुत ना लिखा हो और घी लिखा हो तब भी घी ही आएगा। ओके ओके, द्रुत का समानार्थी होता है घी, तो अगर द्रुत लिखा जाए तब भी सही है और घी लिखा हो तब भी ये सही होता है। बाकी अगर आप यहाँ पे दवाई लिख के आते हो या फिर तेल लिख के आते हो या फिर मरहम, तो ये आंसर गलत हो जाएगा। द्रुत इज अ करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे है, आगे बढ़ते हैं। और अब आता है आपका सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पे है नंबर 4, शिष्ट भाषा में आवेदन पत्र लिखने का काम डैश को सौंपा गया था। किसको सौंपा गया था? निमेश को या फिर अविनाश को? तो उत्तर आता है अविनाश को सौंपा जाता है। नंबर 5 है, यह किसी आदमी की करवट न थी, यह डैश की करवट थी। यहाँ ऑप्शन आपके पास है भाग्य और समय, दोनों सही लगता है हमें। भाग्य की करवट थी ऐसा भी कह सकते हो, समय की करवट थी ऐसा भी कह सकते हैं, लेकिन चैप्टर में यहाँ पे जो सेंटेंस दिया है वही सही होता है आंसर। इसलिए आपको याद रखना है कि यह किसी आदमी की करवट न थी, यह भाग्य की करवट थी। तो भाग्य करेक्ट आंसर है, याद रखना भाग्य आंसर आता है। ठीक है। नेक्स्ट 6 नंबर है, जीते रहना सबसे डैश काम है। कैसा? आसान काम है या फिर बड़ा काम है? तो अगर हम जीते रहते हैं वो सबसे बड़ा काम है। ओके, हंसी खुशी जिंदगी जीना ये सबसे बड़ा काम है, यहाँ पे लेखक ने ऐसा कहा है। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे है वाक्यांश चुनकर सही वाक्य को, ये आपको पूरा वाक्य सेंटेंस को पूरा फिर से लिखना है। यहाँ पे 7 नंबर है, दुनिया में सबसे बड़ा बुद्धिमान कौन है? ऑप्शन आपके पास है ए जो संघर्ष करके जीता है, बी जो अच्छा व्यवसाय करता है और सी है जो सबसे ज्यादा खुश रहता है। तो कौन सा आंसर सही आता है? तो उत्तर आता है जो सबसे ज्यादा खुश रहता है वह दुनिया में सबसे बड़ा बुद्धिमान है। ओके, जो खुश रहेगा वो सबसे बड़ा बुद्धिमान कहलाता है। नंबर 8 है, ऊर्जा की विशेषता यह है कि ऑप्शन आपके पास है अ इसे हम बेच नहीं सकते, ब इसे हम उत्पन्न नहीं कर सकते, क इसे हम खरीद नहीं सकते। तो कौन सा आंसर सही आता है यहाँ पे कि ऊर्जा की विशेषता यह है कि हम इसे उत्पन्न नहीं कर सकते। ये ऊर्जा है ही ऑलरेडी, जो एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन होती रहती है और इसको हम उत्पन्न नहीं कर सकते, ये सबसे बड़ी विशेषता है। तो यहाँ पे ये याद रखना कि जो सबसे ज्यादा खुश रहता है वो सबसे बड़ा बुद्धिमान है। ओके, तो ये वाला आंसर यहाँ पे सही है। और ऊर्जा की विशेषता यह है कि इसे हम उत्पन्न नहीं कर सकते। ठीक है। देन नेक्स्ट 9 नंबर है, रामप्रसाद बिस्मिल को इस बात का दुख था कि उन्हें, ऑप्शन आपके पास है ए अपनी माँ की सेवा का अवसर नहीं मिलेगा, बी माँ का प्यार नहीं मिला, सी अपनी माँ से दूर रहना पड़ता था। तो आपको यहाँ पे पता है कि उनको इसी बात का रंज रहता है, लाइफ में एक दुख रहता है कि उनको उनकी माँ की सेवा करने का अवसर नहीं मिलेगा। यह सोच सोच कर उनको दुख होता है। बाकी उनको फांसी से भी डर नहीं लग रहा था
कि मुझे फांसी मिलने वाली है, मैं मर जाऊंगा, ऐसा नहीं था। उनको सिर्फ ये दुख था कि फांसी मिल जाएगी तो वो मर जाएंगे और उनको अपनी माँ की सेवा करने का अवसर नहीं मिलेगा। ओके, देन नेक्स्ट यहाँ पे है, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक वाक्य में लिखिए। नंबर 10 है, वनस्पति विज्ञान के महान पंडित का नाम क्या था? तो डंकन आंसर आता है, डंकन। ओके, ऐसे डंक क और न, ओके, ड के ऊपर आपको डॉट करना है, डंकन। देन नेक्स्ट है यहाँ पे, वृद्ध सरकारी कर्मचारी ने भारत के लोगों के बारे में क्या कहा? वो क्या कहते हैं? तो वे कहते हैं कि यहाँ के लोग जिम्मेदारी की भावना नहीं, यहाँ के लोगों में या फिर अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते हैं। जिम्मेदारी की जो भावना होती है वो यहाँ के लोगों में नहीं है, ये याद रखना। चारों के चार जो लोग हैं वो क्या क्या कहते हैं भारत के बारे में, आपको ये सेंटेंसेस याद रहने चाहिए। वृद्ध सरकारी कर्मचारी पूछा है, या फिर यहाँ पे वृद्ध महिला जो थी उनके बारे में भी पूछ सकते हैं। तो आपको ट्विस्ट करके भी पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि टेक्स्ट बुक में जैसा लिखा है वैसा ही आएगा, मतलब टेक्स्ट बुक में जो क्वेश्चंस बनाए गए वो नहीं आएगा, लेकिन टेक्स्ट बुक में से कुछ और भी प्रश्न बना के यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। तो आपको कौन कौन क्या क्या कहता है वो भी पता होना चाहिए, ठीक है। देन नेक्स्ट यहाँ पे नंबर 12, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्य में यहाँ पे लिखना है। पहला है, माँ के रुष्ट होने के पीछे मल्लिका क्या अनुमान करती है? तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि मल्लिका कालिदास के साथ बरसात में बाहर गई थी, अब इसलिए वह बुरी तरह से भीग जाती है और वो घर पर लौटती है। तो मल्लिका अनुमान करती है कि माँ इसी वजह से रुष्ट हो गई होगी, क्योंकि वो कालिदास के साथ थी और बारिश में भीगकर वापस आई थी। तो वो अनुमान लगाती है कि माँ के रुष्ट होने का यही कारण हो सकता है, यही है आंसर। ओके, देन नेक्स्ट यहाँ पे है, प्रसन्न रहने की कला क्या है? ओके, तो आप उसका उत्तर ऐसे लिख सकते हो, जीवन का उद्देश्य आनंद प्राप्त करना है, इसके लिए प्रसन्न रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। खिले हुए फूल हो या फिर बहते हुए झरने हो, गाते हुए पंछी हो, पेड़ों का नृत्य हो, टिमटिमाते हुए तारे हो, चांद के हंसते चेहरे हो, चमकता सूरज हो, आदि देखकर हमें प्रसन्नता ही होती है। उनको देखकर हम सैड नहीं होते, हमें खुशी महसूस होती है। तो प्रसन्न रहने के लिए इनका अवलोकन करना चाहिए। हम अगर हम उनको देखेंगे, सोचेंगे कि यार कितना फ्रेश फूल है, तो उसको देखकर ऑटोमेटिकली हमारे चेहरे पे एक सुकून आता है, एक स्माइल आती है, हम खुश हो जाते हैं। तो उनका अवलोकन करके हमें हमेशा जीवन में आनंद प्राप्त करना चाहिए, यही प्रसन्न रहने की कला है, ठीक है। देन नेक्स्ट यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 13। तो ये वाला जो प्रश्न है उसमें आपको 4-5 वाक्य में उत्तर लिखना है। 3 मार्क्स का प्रश्न है, कोई एक ही लिखना है। ऊपर वाला था उसमें भी ऑप्शंस थे, इसमें भी ऑप्शंस है। नंबर 13 है, लेखक की दृष्टि से मनुष्य को एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे भेजा जा सकता है? तो जो ये प्रश्न है वो चैप्टर नंबर 12 से लिया गया है। ओके, और चैप्टर नंबर 12 का स्वाध्याय हमने पूरा कर दिया है, उसका वीडियो अवेलेबल है। ऊपर जो आई बटन दिखाई दे रहा है वहां पे क्लिक करोगे तो आपको सारे चैप्टर्स की प्लेलिस्ट है ये, उसमें सारे चैप्टर्स है। तो आप चैप्टर 12 पे जाओगे तो यहाँ पे आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। इसके ऑप्शंस में बिस्मिल की आत्मिक, धार्मिक और सामाजिक उन्नति में उनकी माँ का क्या योगदान रहा, ये वाला जो प्रश्न है वो चैप्टर 14 का है। तो अगर आप चैप्टर 14 की प्लेलिस्ट ओपन करोगे, तो चैप्टर 14 का जो वीडियो है उसको ओपन करोगे स्वाध्याय का, तो वहां पे आपको इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट यहाँ पे है नंबर 14। यहाँ पे है, कथनों का आशय स्पष्ट कीजिए। ये 2 मार्क्स में पूछा जाता है यहाँ पे। पहला है, लातों के देव बातों से नहीं मानते, ये वाला प्रश्न ऑलरेडी हमने कर दिया है। ये जो प्रश्न है वो चैप्टर नंबर 16 के चैप्टर में से लिया गया है और इसको हमने ऑलरेडी सॉल्व कर दिया है। ये अवेलेबल है, आप जाके वहां पे देख सकते हो। और उसके अलावा ऑप्शंस में है कि जो लंबा भाषण कर सकता है उसके लिए जवाब देना बड़ा आसान होता है, ये वाला चैप्टर 18 का प्रश्न है। तो चैप्टर नंबर 18 रचना है, उसका भी स्वाध्याय हमने ऑलरेडी करा हुआ है, तो आप वहां जाके देख सकते हो। तो ये था चैप्टर सेक्शन ए का पूरा वीडियो। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब सेक्शन बी का मैं अभी डाल दूंगी, लेकिन सेक्शन ए को पढ़िए, समझिए, और आपको अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं सेक्शन बी के वीडियो में, तब तक टेक केयर, लव यू, बाय।